नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, केवीएस पीआरटी के अंतर्गत आपका जो एक टॉपिक आने वाला है, मीन, मीडियम, मोड और रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए इस टॉपिक को हम करते हैं। सबसे पहले इस बुक के बारे में जान लेते हैं। ट्रिपल सी की जो हमारी सबसे बेस्ट पुस्तक है, चक्षु पब्लिकेशन की केवीएस पीआरटी की हम नई पुस्तक आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ पर आप इसका फ्रंट पेज देख सकते हैं। इस प्रकार का आपका फ्रंट पेज देखने को मिलेगा। इस पुस्तक के बारे में हम आपको बताएंगे क्या क्या सिलेबस इसमें इंक्लूड किया गया है। हिंदी में मिलेगी, इंग्लिश में मिलेगी। कहाँ पर आप इसको परचेज कर सकते हैं भाई, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। तो इस पुस्तक के बारे में हम डिटेल से आपको बताएंगे। जैसे कि आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे गया होगा कि भाई 2023 कि ये नया जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने इस पुस्तक को क्या है बनाया गया है। अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर हम आपको सबसे पहले इंग्लिश में और हिंदी में दोनों लैंग्वेज में आपको आपका जो नया पैटर्न पर नया सिलेबस जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया गया है उसको हमने डाला है। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमने इंग्लिश में बताया गया है और फिर इसके बाद जो आपका सबसे बड़ा पार्ट रहता है कि सीडीपी का। काफ़ी बच्चों को ये रहता है कि भाई जो सीडीपी का पैटर्न है अब की बार 60 नंबर की आएगी, तो जो सीडीपी 60 नंबर की आएगी उसके टॉपिक इस पुस्तक में इंक्लूड हैं या नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी आसानी से जो भी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसके सारे टॉपिक हमने क्या है इस पुस्तक के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं जो अदर सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। जनरल इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, आपकी रीजनिंग हो गई, मैथ हो गया और जो कि साथ के साथ आपकी साइकोलॉजी हो गई और कंप्यूटर हो गया। ये सभी इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेंगे और आप इसको बड़ी आसानी से फ्लिपकार्ट पर जाकर और अमेजोन पर जाकर इसको खरीद सकते हैं। मैं उस पर भी आपको जाकर दिखा देता हूं और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत भी आपको लिंक मिल जाएगा और डायरेक्ट वहां से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कि आप मार्केट में गए होंगे तो आपको अभी कोई पुस्तक नहीं मिलेगी। इस पुस्तक से आप पढ़ सकते हैं और आपके सिलेबस के बारे में और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आप अपने अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो चलिए मैं डायरेक्ट आपको फ्लिपकार्ट पर लेकर चलता हूं और वहां से देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम परचेज कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर आएंगे तो आपको बस सिंपल ऊपर लिखना है चक्षु केवीएस। तो चक्षु पब्लिकेशन हमारा, तो यहाँ पर क्या है डायरेक्ट डालोगे चक्षु केवीएस तो आपके सामने ये बुक निकल कर आ जाएगी और आप बड़ी आसानी से क्या है ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इस पे ऑफ भी चल रहा है, 37% अभी ऑफ दे रखा है। तो आप बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं, अमेजोन से भी खरीद सकते हैं और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, आप बड़ी आसानी से इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है भाई। 2023 नए पैटर्न पर नए सिलेबस को देखते हुए हमने इस पुस्तक को बनाया है। तो चलिए भाई, अब इनको हम बारी बारी से पढ़ते हैं, ये चीज़ क्या होती है और कैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपका जल्दी ही ये टॉपिक करवा देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या है इस टॉपिक को करते हैं। तो सबसे पहले मैं नंबर वाइज उठाऊंगा जिससे आपके सारे पॉइंट क्लियर होते चले जाएंगे। देखिए, सबसे पहले उठाता हूं मैं, नंबर 1 पर आता है मीन, जिसको बोलते हैं माध्य। ठीक है, माध्य क्या होता है, मान लीजिए मैं कोई भी स्टेटमेंट दे दूं आपको, कुछ भी मान लीजिए। मैं आपको एक स्टेटमेंट दे देता हूं, मान ले 1 2 3 4 5, मैंने ये नंबर आपको दे दिया और मैं बोल रहा हूं मीन निकालो। तो इसका माध्य कैसे निकलेगा, मीन की बात करेंगे। आपके सामने जो भी स्टेटमेंट दे रखी है सबसे पहले उन सभी को ऐड करो। ऐड करने का मतलब क्या है, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। और ये जितने नंबर हैं उसको उससे डिवाइड कर दो। नंबर का मतलब क्या है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, मतलब कि इसको 5 से डिवाइड कर दो जितनी संख्या दी गई है। तो ये कितना आ गया, 5 3 15, ये इसका कितना आ गया, ये मीन निकल के आ गया। तो मैं बोल सकता हूं कि जितना भी दिया है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, मैंने वैसे ही आपको बता दिया है। जो भी स्टेटमेंट दे रखी है उसका सबसे पहले योग निकालो, फिर उन नंबरों की संख्या गिन के आप क्या है भाग कर दोगे तो आपका मीन निकल कर आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी से करवाऊंगा एक एक पॉइंट, क्योंकि इजी टॉपिक है और आप भी बड़ी आसानी से कर लोगे। दूसरा आता है मीडियम। दूसरा क्या आता है, मीडियम, जिसको बोलते हैं माध्यिका, जिसको क्या बोलते हैं, माध्यिका। तो ये कैसे होता है, तो इसको भी देखिए कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले जो भी नंबर आपको दिया होता है, जैसे कि मैं कोई भी संख्या दे देता हूं आपको, मैंने एक संख्या दी कि मान के चलिए 2 5 3
7 4 1। तो जो भी संख्या दे रखी है, तो अगर हमको मीडियम निकालना होगा तो सबसे पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर बड़ा नंबर। तो जब कभी भी हम मीडियम की बात करेंगे तो उसको किस चीज़ में लगाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेता हूँ। सबसे छोटा नंबर 1 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 7 है। तो मैंने ये नंबर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है। समझ गए, ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है। अब इसको कैसे करेंगे, पहले अगला नंबर कट कर दो, पिछला नंबर कट कर दो, फिर उससे अगला नंबर कट कर दो, फिर पिछला नंबर कट कर दो। इस प्रकार से जो भी बीच में बचेगा, मान लीजिए यहाँ पर 2 नंबर आपके बच गए हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इसको किससे भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो इसका मीडियम क्या आ जाएगा, इसका 3.5 जो है इसका मीडियम आ जाएगा या माध्यिका आ जाएगी। अब कई बार आप पूछोगे, अगर सर एक नंबर बच जाए, तो मैं मान के चल लेता हूँ, एक स्टेटमेंट और दे देता हूँ। मान लीजिए मैं पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ, कोई भी नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ। मान के चलिए 1 2 3 4 5, मैंने पहले ही ये नंबर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। तो अब इसका ये बताया जाए कि बताइए इसका जो मीडियम है वो क्या होगा। सबसे पहले अगला नंबर कट, फिर पिछला नंबर कट, फिर ये नंबर कट, फिर ये नंबर कट। तो जब अकेला बच जाएगा तब उसको 2 से भाग नहीं करेंगे, वही नंबर क्या हमारा मीडियम हो जाएगा। क्लियर, वही नंबर हमारा क्या है, मीडियम हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया मैंने क्या बताया, कि जब कभी भी आप मीडियम निकालोगे तो सबसे पहले आपका कार्य क्या होगा, उस संख्या को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जब कभी भी 2 नंबर बच जाएंगे तो उनको जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। और जब कभी भी 2 नंबर नहीं बचेंगे, खाली एक नंबर बचेगा, तो आपका वही क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया मीडियम। अब बात करते हैं आगे। आगे हमारा क्या था, मोड। नंबर 3 पर क्या आता है, मोड। मोड को क्या बोलते हैं, बहुलक। बहुलक का मतलब क्या है, जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। जैसे मान लेता हूँ 2 3 4 5 4 7 4 3 1। तो इसमें ये देखना है सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है। तो मैंने देखा 4 एक बार, 2 बार और 3 बार 4 आया है। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है, 4 आया है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 3 किए, कौन कौन सा, मीन किया, मीडियम किया और मोड किया। इन तीनों को हमने अब तक कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे क्या आता है, आगे आता है एक और, देखिए, रेंज। जब कभी भी आपको रेंज निकालनी हो, इसको बोल लेते हैं प्रीसर। ठीक है, जब कभी भी आपको रेंज निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, तो मैं आपको कोई भी स्टेटमेंट देता हूं और उससे करके दिखाता हूं। मैंने आपको स्टेटमेंट दी भाई 2 7 3 4 1, मैंने कोई भी स्टेटमेंट दे दिया आपको। अब आपने इसमें रेंज निकालनी है। तो रेंज क्या निकलेगी, सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा नंबर देखिए, सबसे बड़ा नंबर मैंने देखा 7 है। फिर इसमें सबसे छोटा नंबर देखिए, मैंने सबसे छोटा नंबर देखा 1 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, कहने का मतलब क्या है, 7 - 1 जो हो जाएगा, ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी, रेंज निकल के आ जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रेंज को निकाल सकते हैं। तो जो भी कभी भी आपसे रेंज पूछा जाए तो स्टेटमेंट में सबसे पहले हमको बड़ा नंबर देखना पड़ेगा और फिर हमको क्या है, छोटा नंबर देखना पड़ेगा। और उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोल देंगे, रेंज बोल देंगे। ठीक है, तो ये भी कर लिया आपने। फिर आगे करते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन। कई बार आपसे पूछा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको बोलते हैं मानक विचलन। इसको बोला जाता है भाई मानक विचलन। अब ये क्या होता है, देखिए, इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है
एसडी क्या होता है? मानक विचलन। मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी से डिनोट कर दिया और इसका फॉर्मूला होता है रूट वेरिएंस। रूट वेरिएंस कहने का मतलब क्या है? आपको स्टेटमेंट में बाय चांस बोल दे कि वेरिएंस इक्वल 121 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि एस डी इक्वल वेरिएंस कितना है 121, इसका क्या होता है? रूट होता है, तो एस डी इक्वल क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इस प्रकार से ये निकाल सकते हो। इसको आपको दूसरे शब्दों में या दूसरी प्रकार से भी दे सकता है। आपको बोल देगा कि एस डी इक्वल आपके पास 11 है तो इसका वेरिएंस निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है भाई, कैसे निकालेंगे? एच डी की जगह एच डी इक्वल रूट वेरिएंस में, तो एच डी की जगह मैं 11 कर दूंगा, तो रूट वेरिएंस, रूट को हटाऊंगा तो इस तरफ स्क्वायर आ जाएगा, तो ये वेरिएंस कितना हो जाएगा? 121 कितना आ जाएगा? वेरिएंस आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला आप याद रखना। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जब कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा तो हमेशा पॉजिटिव में क्या है? आपका राइट आंसर आएगा। हमेशा पॉजिटिव में राइट आंसर आएगा, ना कि नेगेटिव में आएगा। आपको यहाँ पर मान लीजिए माइनस दे रखा हो या कुछ, मान लीजिए -121 दे रखा है या कुछ भी दे रखा होता, तो आपका हमेशा क्या है? पॉजिटिव में ही आंसर क्या है? आएगा। तो यहाँ पर भी आप समझ गए। अब एक क्वेश्चन करवाता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? ध्यान से सुनिए। उसको कई प्रकार से या कैसे निकाल सकते हैं? वेरिएंस। देखिए, वेरिएंस के बारे में मैं एक बार बताता हूँ आपको। मान के चलिए विचरण, इसको बोलते हैं हम, विचरण भी बोल देते हैं, प्रसरण भी बोल देते हैं, और इंग्लिश में इसको वेरिएंस भी बोल देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत रेयर चांस में पूछा जाता है। डायरेक्ट आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पूछ लिया जाता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी ये बता देता हूँ आपको। मान लीजिए वेरिएंस कैसे निकालते हैं या किस प्रकार से निकलता है। मान लीजिए आपको मैंने एक स्टेटमेंट दे दी, 2, 3, 4, 6 और 5। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें से वेरिएंस कौन सा होगा, कौन सा होगा, तो इनमें आपको 2 प्रोसेस करने पड़ेंगे। कौन से करने पड़ेंगे? सबसे पहले इसका मीन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा? मीन निकालना पड़ेगा। और मीन कैसे निकलेगा? इन सभी नंबर को ऐड करो, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15, 15 5 20। और कितने नंबर हैं? भाग कर दो, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं, तो 5 चौका 20। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या आ गया? मीन आ गया। तो मीन निकाल लिया, तो अब क्या करेंगे? जो हमारा मीन आया ना, इसमें से इस संख्या को घटाते चले जाएंगे और उसका स्क्वायर करते चले जाएंगे। जैसे 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर, 4 में से 3 गया, 1 का स्क्वायर, 4 में से 4 गया, 0 का स्क्वायर, 4 में से 6 गया, 2 का स्क्वायर, 4 में से 5 गया, 1 का स्क्वायर। ठीक है, और मैंने आपको सभी को पीछे बताया ही था कि हमेशा पॉजिटिव में आएगा, तो ये नेगेटिव वाला फंडा खत्म ही कर देना है। ठीक है, तो ये सभी हमने कर लिया। अब देखिए कितना हो गया, ये जोड़िए, 2 दूनी 4, 1 + 0 + 4 + 1, ये हो गया 4 4 8 2 10 हो गया। और अब जितने नंबर हैं उसको भाग कर दीजिए। कितने नंबर हैं? कितने नंबर हैं ये देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग कर देंगे, या जो संख्या दी गई है इसको इससे भाग कर देंगे, तो 5 दूनी 2, 5 दूनी 10, तो ये 2 जो हमारा क्या आ गया? वेरिएंस आ गया। ये 2 हमारा क्या आ गया? वेरिएंस आ गया। और अब मैं ये बोल दूं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो आपको फॉर्मूला पता ही है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? रूट वेरिएंस होता है। तो एच डी इक्वल क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपको स्टेटमेंट भी दी गई हो और वेरिएंस निकालना हो तो आप वो भी आपको पता चल गया। मैंने क्या बताया? वेरिएंस कैसे निकलेगा? सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? इस नंबर का मीन निकालना पड़ेगा। मीन मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे मीन निकलता है। भाई जितने भी नंबर हैं टोटल उसको जोड़ो और उसी संख्या से भाग दे दो। फिर जो भी हमारा मीन निकल के आया, फिर इस संख्या के हर नंबर से डिफरेंस करके स्क्वायर करते जाएंगे, डिफरेंस करके स्क्वायर करते जाएंगे, डिफरेंस करके स्क्वायर करते जाएंगे, और उन सभी को जोड़ के उसकी संख्या से भाग कर देंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। हालांकि ये टाइप आपसे पूछेगा नहीं, डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ सकता है। उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया था। तो आपका कम समय लेके मैंने जल्दी जल्दी से करवाने की कोशिश की है और मैं मान के चलता हूँ आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।